जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कई लक्ष ब्रह्मा और अनेक विष्णु और रुद्र हुए हैं, और अब भी अनेक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के व्यवहार संयुक्त प्रस्तुत हैं। कितने तुल्य होते हैं, कितने बड़े छोटे काल के स्वप्न जगत की नाई उत्पन्न होते हैं, कितने बीते हैं और कितने आगे होंगे। उनमें से तुमने एक ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछी है। कभी सृष्टि सदाशिव से उत्पन्न होती है, कभी ब्रह्मा से, कभी विष्णु से, और कभी मुनीश्वर रच लेते हैं। कभी ब्रह्मांड में ब्रह्मा, कभी विष्णु और कभी सदाशिव होते हैं। किसी ब्रह्मांड में मृत्यु का भय होता है। कोई कोई सृष्टि केवल पाषाणमय होती है, कभी मांसमय होती है। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लय होते हैं, तैसे ही आत्मा में अनेक सृष्टि उपज कर लय हो जाती है। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी भासती है और पुष्प में सुगंध होती है, तैसे ही परमात्मा में जगत है। जैसे सूर्य की किरणों में तरस रेणु भासते हैं और उनकी संख्या नहीं कही जाती। यदि कोई ऐसा समर्थ भी हो कि उनकी संख्या करे, परंतु ब्रह्मत्व में जो सृष्टि फुरती है, उनकी संख्या वह भी न कह सकेगा। जैसे वर्षा ऋतु में गन्ने के खेत में मच्छर होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि उपज उपज कर नष्ट हो जाती है। वह काल नहीं जाना जाता जिस काल में सृष्टि का उपजना हुआ। आत्म तत्व में नित्य ही सृष्टि का उपजना और लय होना होता है। जैसे समुद्र में पूर्वा पर तरंग फुरते हैं, उनका अंत नहीं, इसी प्रकार सृष्टि का आदि और अंत कुछ नहीं जाना जाता। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि कितने उपज कर लय हुए हैं और कितने आगे होंगे। जैसे ये ब्रह्मांड ब्रह्मा जी से रचा गया है, तैसे ही अनेक ब्रह्मांड हो गए हैं, और जैसे अनेक घटिका एक वर्ष में व्यतीत होती है, तैसे बीते हैं। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, तैसे ब्रह्मत्व में असंख्य जगत होते हैं। कितनी सृष्टि हो बीती है, कितनी अब है और कितनी आगे होगी। जैसे मृतिका में घट होता है, वृक्ष में अनेक पत्र होते हैं, फिर मिट जाते हैं, और जैसे जब तक समुद्र में जल है तब तक तरंग आवर्त निवृत्त नहीं होते, उपजते और लय होते हैं, तैसे ब्रह्म चिदाकाश है। त्रिलोकी रूप जगत उपज उपज कर उसी में लय होते हैं। जब तक अपने स्वरूप का प्रमाद है, तब तक विकार संयुक्त जगत है और बड़े विस्तार से भासता है। जब आत्म स्वरूप देखोगे, तब कोई विकार न भासेगा। जब तक आत्म दृष्टि से नहीं देखा, तब तक आभास दशा में अनेक जगत उपजते और मिटते हैं, पर न सत्य कहे जा सकते हैं और न असत्य कहे जा सकते हैं। वास्तव में ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। समुद्र में तरंग की नाई अभेद है। अविद्या से भिन्न होकर भासते हैं और विचार करने से निवृत्त हो जाते हैं।
चर अचर रूप जगत जो नाना प्रकार की चेष्टा संयुक्त अनंत सर्वेश्वर आत्मा में फुरते हैं, सो उससे भिन्न नहीं है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 279। श्री वाल्मीकि जी बोले कि हे मुनीश्वर, ऋषिश्वर और मुनीश्वर वशिष्ठ जी को परम गुरु जानकर उनकी स्तुति करने लगे। राम जी को विष्णु भगवान जानकर भी उनकी स्तुति की और राजा दशरथ की भी स्तुति की, जिनके घर में विष्णु भगवान ने अवतार लिया। फिर वशिष्ठ जी की अर्घ्य पाद्य से पूजा करने लगे। आकाश के सिद्ध बोले कि हे वशिष्ठ जी, तुमको हमारा नमस्कार है, तुम गुरु के भी परम गुरु हो। हे प्रभु, जो कुछ तुमने उपदेश किया है और जो कुछ उसमें युक्ति कही है, वह यथार्थ ऐसे वचन वागीश्वरी भी कदाचित न कह सके। तुमको बारंबार नमस्कार है। और चतुर्द्वीप पृथ्वी के शासक राजा दशरथ को भी नमस्कार है, जिनके प्रसंग से हमने ज्ञान और युक्ति सुनी। राम विष्णु भगवान नारायण हैं, ये चारों भाई परमात्मा हैं, इनको हमारा प्रणाम है। ये चारों भाई ईश्वर हैं, इन पर विष्णु भगवान की दया है। ये जीवन मुक्त अवस्था धारण कर बैठे हैं। श्री वशिष्ठ जी परम गुरु है और विश्वामित्र तप की मूर्ति है। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब सिद्ध कह चुके, तब वे फूलों की वर्षा करने लगे। जैसे हिमालय पर्वत पर बर्फ की वर्षा होती है और वह बर्फ से परिपूर्ण हो जाता है, वैसे ही वशिष्ठ जी पुष्पों से लद गए। आकाशचार्य जो ब्रह्मलोक के वासी थे, उन्होंने भी उन पर पुष्पों की वर्षा की। सभा में जो ब्रह्मर्षि आदि बैठे थे, उनका भी यथायोग्य पूजन किया। इस प्रकार जब सिद्ध पूजन कर चुके, तब कई ध्याननिष्ठ हो रहे। सबके चित्त शरद काल के आकाश सदृश निर्मल हो गए और वे अपने स्वभाव में स्थित हुए। जैसे स्वप्न की सृष्टि का कौतुक देखकर कोई जाग उठे और हंसे, तैसे ही वे हंसने लगे। तब वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, हे रघुवंशी आकाश के चंद्रमा, तुम अब किस दशा में स्थित हो और क्या जानते हो? राम जी बोले, हे भगवान, सब धर्म ज्ञान के समुद्र, तुम्हारी कृपा से मैं अपने रूप में स्थित हूं और कोई कल्पना मुझे नहीं रही। अब मैं परम शांति पा गया हूं। मुझको शेष विशेष कोई नहीं दिखता, केवल अपना रूप ही पूर्ण दिखता है। अब मुझको कोई संशय नहीं रहा और कोई इच्छा भी नहीं रही। मैंने अब परम निर्विकल्प पद पाया है और कोई कल्पना मुझे नहीं फुरती। जैसे नील पित्त आदि उपाधि से रहित स्फटिक प्रकाश पाता है, तैसे ही मैं निरुपाधि में स्थित हूं और संकल्प विकल्प उपाधि का अभाव हो गया है। अब मैं परम शुद्ध हो गया हूं, मेरा चित्त शांत हो गया है। मेरी चेष्टा पूर्ववत होगी, पर निश्चय में कुछ न उत्थान होगा। जैसे शिला में प्राण नहीं जगते, वैसे ही मुझको द्वैत कल्पना कुछ नहीं फुरती। हे मुनीश्वर, अब मुझको सब आकाश रूप ही दिखता है। शांत रूप होकर परम निर्वाण हूं। विभन्नाय से जगत मुझको कुछ भासित होता, सब अपना ही रूप दिखता है। भिन्न भावना से यह जगत मुझको कुछ नहीं भासित होता, परंतु अब मुझे सब अपना ही रूप दिखता है। अब जो कुछ तुम कहो वही करो। अब मुझको कोई शोक नहीं रहा।
राज्य करना, भोजन, छादन, बैठना, चलना, पान करना आदि कर्म जैसे तुम कहो वैसे करो। तुम्हारे प्रसाद से मुझको सब समान है। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब राम जी ने ऐसे कहा तब वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बड़ा कल्याण और प्रसन्नता की बात जो तुम अपने आप में स्थित हुए हो। अब तुमने यथार्थ जाना है। अब और जो कुछ सुनने की इच्छा हो सो कहो। राम जी बोले, हे संशय रूपी अंधकार के नाशक सूर्य और संशय रूपी वृक्षों के नाशक कुठार, अब तुम्हारे प्रसाद से मैं परम विश्रांति को प्राप्त हुआ हूं और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की कलना से रहित हूं। जागृत जगत भी मुझको सुषुप्ति सा भासित होता है और कुछ श्रवण करने की मुझे इच्छा नहीं रही। अब परम ध्यान मुझको प्राप्त हुआ है, अर्थात आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं दिखती। मैं आत्मा अज, अविनाशी, शांत रूप और अनंत सदा अपने आप में स्थित हूं। ऐसे मुझको मेरा नमस्कार है। अब प्रलय काल का पवन चले, समुद्र उमड़े और नाना प्रकार के क्षोभ हो तो भी मेरा चित्त स्वरूप से चलायमान न होगा। जो त्रिलोकी का राज्य मुझे प्राप्त हो तो भी मेरे चित्त में हर्ष न उपजेगा। मैं सत्ता समान में स्थित हूं। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जब इस प्रकार राम जी ने कहा तब मध्याह्न का सूर्य सिर पर आ गया। राजा जो रत्नों और मणियों के भूषण पहनकर बैठे थे, उन मणियों की कांति किरणों से अति विशेष हुई और सूर्य के साथ एक हो गई, मानो ऐसे वचन सुनकर नृत्य करती हो। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रामचंद्र जी, अब हम जाते हैं, क्योंकि मध्याह्न की उपासना का समय है। अगर कुछ तुम्हें पूछना हो वह कल फिर ही पूछ लेना। तब राजा दशरथ पुत्रों सहित उठ खड़े हुए और वशिष्ठ जी का बहुत पूजन किया। जो ऋषिश्वर, मुनीश्वर और ब्राह्मण थे उनका भी यथा योग्य पूजन किया और मोती और हीरो की माला, मोहरे, रुपये, घोड़े, गौ, वस्त्र, भूषण आदि जो ऐश्वर्य की सामग्री है वह अर्पण किए। जो विरक्त सन्यासी थे उनको प्रणाम करके प्रसन्न किया और जो राजर्षि थे उनका भी पूजन किया। तब वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए, परस्पर सबने नमस्कार किया और मध्याह्न के नौबत नगाड़े बजने लगे। सब श्रोता उठकर विचरने लगे। कोई चले जाते थे और कोई शीश हिलाते, कोई हाथ की उंगली नचाते, नेत्रों की भौं भटकाते परस्पर चर्चा करते जाते थे। इस प्रकार सब अपने अपने स्थानों को गए। वशिष्ठ जी संध्या उपासना करने लगे। दूसरे दिन जब श्रोता विचार पूर्वक रात्रि को व्यतीत कर सूर्य की किरणों के निकलते ही आ पहुंचे, गगनचारी, सप्तलोक के रहने वाले ऋषि और देवता, भूमिवासी राजर्षि, महर्षि और जो श्रोता थे वे सब आकर अपने स्थान पर बैठ गए। सबने परस्पर नमस्कार किया। जब राम जी हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और बोले कि हे भगवान, अब जो कुछ मुझको सुनना और जानना रहा है वह तुम ही कृपा करके मुझसे कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ सुनने योग्य था वह तुमने सुन लिया है। अब कृतकृत्य हुए हो और सब रघुवंशियों का कुल तुमने तारा है। जो आगे होंगे उन सबको भी तुमने कृतकृत्य कर दिया है। अब तुम परम पद को प्राप्त हुए हो। अब जो कुछ
तुमको पूछने की इच्छा हो वह भी पूछ लो। हे रामचंद्र जी, जो सत्ता समान में स्थित हुए हो तो विश्वामित्र के साथ जाकर इनका कार्य करो और जो कुछ पूछने की इच्छा हो वह पूछ लो। तब राम जी ने पूछा, हे भगवान, पहले मैं अपने को इस देह से युक्त परिच्छिन्न रूप देखता था, पर अब अपने से भिन्न मुझे कुछ नहीं दिखता, सब अपना ही रूप दिखता है। हे मुनीश्वर, अब इस शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं रहा। जैसे फूल से सुगंध लेकर पवन चला जाता है और फूल से उसका प्रयोजन नहीं रहता, वैसे इस देह में जो कुछ सार था वह पाकर मैं अपने में स्थित हूं। शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं रहा। अब राज्य भोगने से कुछ सुख दुख नहीं है। इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में मुझको कुछ हर्ष शोक नहीं है। मैं अब सबसे उत्तम पद को प्राप्त हुआ हूं। मैं सब कलना से रहित अविनाशी अव्यक्त रूप से निरंतर सदा अपने आप में स्थित और निराकार और निर्विकार हो। जो कुछ पाने योग्य था वह मैंने पा लिया है और जो कुछ सुनने योग्य था वह सुना है और जो कुछ तुमने कहा था वह कहा है। अब तुम्हारी वाणी सफल हुई है। जैसे कोई रोगी को औषध देता है तो उस औषध से उसका रोग चला जाता है और उसका कल्याण होता है, वैसे ही तुम्हारी वाणी से मेरा संशय रूपी रोग गया है। मैं अपने ज्ञान से तृप्त हुआ हूं। अब निशंक होकर अपने रूप में स्थित हूं। वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु राम, तुम मेरे परम वचन सुनो। दृढ़ अभ्यास के लिए मैं फिर कहता हूं, जैसे शीशे को जो जो मार्जन करते हैं त्यों त्यों उज्जवल होता जाता है, वैसे ही बारंबार सुनने से अभ्यास दृढ़ होता है। जितना कुछ जगत दिखता है वह सब चिदानंद स्वरूप है। भासित भी वही वस्तु होती है जो पहले भान रूप होती है। वह भान रूप चेतन है। इससे जो पदार्थ भासित होते हैं वे सब चेतन रूप है और जो भिन्न भिन्न पदार्थ द्वैत की कल्पना से भासित होते हैं वे भी वास्तव में भान रूप चेतन है। जैसे जो कुछ उच्चारण करते हैं वह सब शब्द है, पर शब्द रूप एक है, पर अर्थ से भिन्न भिन्न भासित होते हैं। जब अर्थ की कल्पना त्याग दीजिए तब यही शब्द है, और जो अर्थ कीजिए कि यह जल है, यह पृथ्वी है, यह अग्नि है इत्यादि अनेक शब्द और अर्थ होते हैं, पर अर्थ रहित शब्द एक ही है। वैसे यह सब चेतन है, परंतु चित्त की कल्पना से भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होते हैं और कुछ वस्तु नहीं, और जो भासित होता है वह उसी का आभास है। हे रामचंद्र जी, आभास भी अधिष्ठान सत्ता भासित होती है। ज्ञान में भेद है, पर स्वरूप ज्ञान में भी भेद नहीं। जिससे अर्थ भासित होते हैं। ज्ञान रूप अनुभव सत्ता है। इसमें जिस अर्थ का आभास होता है उसी को जीव जानता है। जैसे एक ही रस्सी है, उसमें सर्प का भ्रम करे तो सर्प तो कुछ नहीं, वह रस्सी ही है। वैसे ही अर्थ भेद ग्रहण कीजिए तो भेद है, नहीं तो ज्ञान ही है। सब पदार्थ जो दिखते हैं वे सब ज्ञान रूप ही है और कुछ बना नहीं। हे रामचंद्र जी, स्वप्न का दृष्टांत मैंने तुमको जताने के लिए कहा है। वास्तव में स्वप्न भी कोई नहीं, अद्वैत सत्ता ही अपने आप में स्थित है।
जैसे समुद्र सदा जल रूप है, पर द्रवता से तरंग बुलबुले दिखते हैं, सो नाना रूप नहीं पर जल ही नाना भासित होता है। वैसे ही सब जगत अनाना रूप है, पर नाना रूप भासित होता है। तुम अपने स्वरूप को विचार कर देखो कि तुम्हारा अनुभव ही नाना प्रकार का होकर भासित होता है, परंतु कुछ हुआ नहीं। वैसे ये जागृत जगत भी तुम्हारा अपना ही रूप है, दूसरा कुछ नहीं। सदा निराकार, निर्विकार और आकाश रूप आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो अद्वैत सत्ता निराकार, निर्विकार और सदा अपने आप में स्थित है, तो पृथ्वी कहाँ से उपजी है? जल कैसे उपजा है? और अग्नि, वायु, आकाश, पुण्य, पाप इत्यादि कल्पना चिदाकाश में कैसे उपजी है? मेरे दृढ़ बोध के निमित्त कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अच्छा, यह तुम कहो कि स्वप्न में पृथ्वी कहाँ से उपजाती है और जल, वायु, अग्नि, आकाश, पाप, पुण्य, देश, काल, पदार्थ कहाँ से उपजते हैं? राम जी बोले, हे मुनीश्वर, स्वप्न में जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देश, काल, पदार्थ दिखते हैं, वे सब आत्मरूप होते हैं। आत्मसत्ता ही जो की त्यों भासित होती है। वह तत्ववेत्ताओं को जो की त्यों भासती है, पर जो असम्यक दर्शी है उनको भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। भासित होना दोनों का समान होता है, परंतु जिसकी वृत्ति यथाभूत अर्थ को ग्रहण करती है, उसको ज्यों की त्यों आत्मसत्ता दिखती है, पर जिसकी वृत्ति यथाभूत अर्थ नहीं ग्रहण करती, उसको वही वस्तु और रूप होकर दिखती है। हे मुनीश्वर, जगत कुछ बना नहीं, वही आत्मसत्ता स्थित है। जब कठोर रूप का संवेदन फुरता है, तब पृथ्वी और पहाड़ के रूप में भासित होती है। जब द्रवता का स्पंदन फुरता है, तब जल रूप दिखता है। जब उष्ण रूप का संवेदन फुरता है, तब अग्नि भासित होती है। इसी प्रकार वायु, आकाश आदि पदार्थ में जैसे फुरना होता है, वैसे ही दिखता है। जैसे जल तरंग रूप दिखता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, जल ही रूप है, वैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप दिखती है, पर वही रूप है। जगत कुछ वस्तु नहीं। यह सब गुण और क्रिया आकाश में है, वास्तव में कुछ नहीं, क्योंकि कारण रहित असत्य रूप है। यह अहम त्वम आदि सब जगत आकाश रूप है, कुछ बना नहीं। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और कोई आधार नहीं है। अद्वैत सत्ता सदा अपने आप में स्थित है और नाना रूप भासित होती है। जब चित्त संवेदन फुरता है, तब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पदार्थ, देश, काल होकर भासित होता है। कहीं सब आत्मा का ज्ञान फुरता है और कहीं परिच्छिन्नता भासित होती है, परंतु वास्तव में कुछ बना नहीं, वही वस्तु है। जैसे उसमें फुरना होता है, वैसे ही होकर भासित होता है। अनुभव सत्ता परम आकाश रूप है, जिसमें आकाश भी आकाश रूप है। राम जी बोले, हे भगवान, अब यह प्रश्न है कि जो जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं और परम आकाश रूप है, तो उस सत्ता का जागृत और स्वप्न के शरीर से कैसे संयोग है? वह तो निरवयव और निराकार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी,
ये सब आकार जो तुमको दिखते हैं वे सब आकाश रूप है, और आकाश में आकाश ही स्थित है। सर्ग के आदि में आकार का अभाव था, वही अब भी जानो कि उपजा कोई नहीं, परम आकाश सत्ता अपने आप में स्थित है। जब उस अद्वैत सत्ता चिन्मात्र में चित्त किंचन होता है, तब वही सत्ता आकार की नाई दिखती है, परंतु कुछ हुआ नहीं, आकाश ही रूप है। जैसे जीव स्वप्न में शरीरों का अनुभव करता है, पर वे कुछ आकार तो नहीं होते, केवल आकाश रूप होते हैं, वैसे ये जगत भी निराकार है, परंतु फुरने से आकार होकर भासित होता है। जिन तत्वों से शरीर होता है वे तत्व ही नहीं उपजे, तो शरीर की उत्पत्ति कैसे कहूं? हे रामचंद्र जी, और जगत कुछ उपजा नहीं, ब्रह्म ही किंचन से जगत रूप होकर भासता है। जैसे जल और द्रवता में भेद नहीं, और जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में भी भेद नहीं। संवेदन में अर्थ संकेत है। जब संवेदन न फुरे तब अर्थ संकेत न हो। भिन्न भिन्न वस्तु एक ही सत्ता के नाम है। भिन्न भिन्न नाम तब भासित होते हैं जब वेदन जगता है, नहीं तो शब्द कल्पित जल के तुल्य है। वास्तव में वस्तु से भेद नहीं है। जैसे वायु और स्पंदन में भेद नहीं, स्पंदन भासित होती है, निस्पंदन नहीं, परंतु दोनों वायु के ही रूप है। वैसे ही स्पंदन से ब्रह्म में किंचन जगत दिखता है, और जब संवेदन नहीं फुरता तब जगत भी नहीं भासित होता, परंतु दोनों रूप ब्रह्म के ही है। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं है। जैसे एक निद्रा के दो रूप होते हैं, एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति, परंतु दोनों एक निद्रा के ही पर्याय है, वैसे जगत का होना और न भासित होना एक ही ब्रह्म की दोनों संज्ञा है। चाहे ब्रह्म कहो और चाहे जगत कहो, ब्रह्म और जगत में भेद कुछ नहीं, ब्रह्म ही जगत रूप होकर भासित होता है। जैसे निर्मल अनुभव से स्वप्न में शिला प्रकट होती है, पर वह शिला तो स्वप्न में कुछ उपजी नहीं, अपना अनुभव ही शिला रूप दिखता है। वैसे ये सब आकार जो दिखते हैं वे सब आकाश रूप है, और आत्मसत्ता ही आकाश रूप जगत होकर दिखती है। जगत कुछ उपजा नहीं, और न सत्य है न असत्य, न आता है न जाता है, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, पहले आपने मुझसे अनेक सृष्टियां कही हैं, कई जल में, कई अग्नि में, कई पृथ्वी में, कई वायु में, कई पहाड़ और पत्थरों में, और कई आकाश में पक्षी सी इत्यादि नाना प्रकार की सृष्टियां तुमने कही है। अब यह प्रश्न है कि हमारी सृष्टि किससे उत्पन्न हुई है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम तो वही प्रश्न करते हो जो अपूर्व होता है, जो पहले देखा सुना न हो और जगत में जाना भी न हो। इस जगत की उत्पत्ति वेद पुराण तो यूं ही कहते हैं, और लोक में भी प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा से हुई है, पर वास्तव में चिदाकाश रूप है, कुछ उपजी नहीं। ये दोनों प्रकार मैंने तुमसे कहे हैं, पर उनको तुम जानकर भी प्रश्न करते हो, इसलिए तुम्हारा प्रश्न ही नहीं बनता। राम जी ने पूछा, है मुनीश्वर, यह सृष्टि कितनी है?
कहां तक चली जाती है और कितने काल तक रहेगी। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जितनी सृष्टि तुम जानते हो वह है नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म में स्थित है। और सृष्टियां बहुत है परंतु वास्तव में कुछ हुई नहीं। वे आदि अंत और मध्य से रहित है। वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। ये जितनी सृष्टियां है सो आभास मात्र है। ब्रह्म आदि अंत और मध्य से रहित है। उसका आभास भी वैसा ही है। जैसे जितना वृक्ष होता है उतनी ही छाया होती है, वैसे ही ब्रह्म का आभास सृष्टि है। और वास्तव में पूछो तो आभास भी कोई नहीं, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है और वही अपने को जगत रूप देखता है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के पूर्व में पर्वत, नदी, आयुध आदि नाना प्रकार के व्यवहार के रूप रखकर आत्मसत्ता ही स्थित होती है और कुछ नहीं बना। और जैसे संकल्प नगर दिखता है वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो, क्योंकि और कुछ बना नहीं। आत्मसत्ता ही जगत रूप होकर भासित होती है। जगत यदि किसी कारण से उपजा होता तो सत होता, पर इसका कारण कोई नहीं पाया जाता, इसलिए असत है। इसका न कोई निमित्त कारण है और न समवायक कारण पाया जाता है। हे रामचंद्र जी, जो किसी कारण से न उपजा हो और दिखे उसको स्वप्नपुर सदृश आकाश मात्र जानो। जिसमें आभास भासित होता है वह अधिष्ठान सत्ता है। जैसे रस्सी में सर्प दिखता है, वह सर्प नहीं, रस्सी ही सर्परूप होकर दिखती है। वैसे जगत का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता सत्य है और शुद्ध, निर्दुख, अच्युत विज्ञान सदा अपने आप में स्थित है। वही सत्ता जगत रूप होकर दिखती है। जैसे जल ही तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही ब्रह्म ही जगत रूप होकर दिखता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत ब्रह्म का हृदय है, अर्थात उसी का स्वभाव है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। ज्ञानी को सर्वदा ऐसे ही दिखता है। जैसे स्वप्न से जाकर सब अपना ही रूप भासित होता है, वैसे ही जगत अपना रूप है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।